पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने बुखला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा दलाइल दिए। उन्होंने किसी जगह का जिक्र नहीं किया कि कहां पर इंतखाबात होने हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर बोले, जहां बिला मुकाबला इलेक्शन होता है वहां वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं और इसके लिए वोटिंग की जरूरत भी नहीं। इस पार्टी और इसके अंदरूनी मामलात के साथ अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं है। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने अकबर एस बाबर को प्लांटेड करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी मामलात से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई के वकील अली जफर बोले, 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म मानना। जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर नहीं वो दरख्वास्त फाइल नहीं कर सकता। एतराज करने वाले का सपोर्टर नहीं, पार्टी मेंबर होना जरूरी है। शफाफ कौमी इलेक्शन ये लाजिम और मुलजूम है। एक के बगैर दूसरा बेमानी है, एक के बगैर दूसरा बेमानी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बुनियादी आईनी हक है। अगर ये हक अवाम या पार्टी वर्कर को ना दिया जाए तो वो अपनी मर्जी की क़यादत पार्टी में नहीं इलेक्ट कर सकते। अकबर एस बाबर का चेयरमैन पीटीआई को फौरी जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात आईनी हक है। पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला होंगे तो मुंतखब नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ की नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। पीटीआई ने तासुर देने की कोशिश की कि दरखास्त दहिंदा मेंबर नहीं। तहरीक इंसाफ वो पतंग है जो कटी तो उसे करोड़पतियों की जानिब से लूटा गया। क्या वर्कर सिर्फ सड़कों पर मार खाने के लिए रह गए हैं? सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया। नज़र खा गई हमें। हम खुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितने कि हमें होना चाहिए था। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। अमन नून लीग ने कायम किया, वोट कहीं और चला गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के पार्लिमानी वोट के इजलास से खिताब में गिले शिकवे। कहा, चित्राल में अरबों रुपए की टनल नून लीग ने बनाई, मुझे हटाने का मकसद सिलेक्टेड को लाना था। सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया? बड़ी बड़ी नाइंसाफियां होती रहीं, खामोशी से बर्दाश्त किया। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो आज मुल्क बहुत आगे होता। हमने IMF को खैर बात कह दिया था। दुनिया कह रही थी पाकिस्तान कुछ साल बाद मुआशी ताकत बन जाएगा। अवाम साथ दे, मुआशी हालात ठीक करेंगे। इक़्तिदार में आकर बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इंशाअल्लाह हम बलूचिस्तान में अमन लाएंगे, पानी भी देंगे। आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान और इस्लामाबाद ने समझा नहीं। बनेगा सब कुछ प्यार और भाईचारे से, मार धाड़ से कुछ नहीं होगा। मैं उन सबको संभाल सकता हूं। हमने 40 साल अफगानों की मेजबानी की, आज भी वो हमारा भाई नहीं बन रहा। सिर्फ बलूचिस्तान नहीं पूरे मुल्क में सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत आमरीत से कम नहीं था। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी ने आवाम को मुश्किल में डाल रखा है। नौजवानों मजदूरों को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम शुरू करेंगे। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तुर्बत में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल होना मेरे लिए एजाज की बात है। आसिफ जरदारी की क़यादत में इस खत्ते में अमन का सूरज तलू होगा। सिंध में ज़िले को ज़िले से जोड़ा, सड़कों का जाल बिछाया गया। नफरत और कौम परस्ती की सियासत ने हमें कुछ नहीं दिया। तुर्बत से कौम परस्ती की सियासत को शिकस्त देने का आगाज कर रहे हैं।
सिंध के लोग एक बार मुस्लिम लीग नून को आजमाएं। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग अपनी कारकर्दगी के लिहाज से बहुत पुरइत्मीनान है। हमें सियासी इख्तलाफात को कौमी मसाइल पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। नवाज शरीफ ने सिंध के अवाम को अमन और सुकून दिया। बशीर मेमन ने कहा, सिंध के तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए नवाज शरीफ जरूरी है। डाकू राज से छुटकारा मिलेगा, माफिया से जान छूटेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द सिंध का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस और उनकी बेगम ने तुर्किया रवानगी के वक्त कोई इस्तिस्ना नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने एयरपोर्ट पर लग्जरी लैमोजीन पर जहाज तक जाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी हवाबाजी को खत में सब वाजे कर दिया। लिखा, चीफ जस्टिस ने वीआईपी लाउंज की सहूलत देने से भी इनकार किया। मिसेस सरीना ईसा ने एएसएफ खवातीन को तलाशी दी। सीसीटीवी कैमरों से तस्दीक की जा सकती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल और तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा, आप कानून के मुताबिक चलें, हम ऐसे नहीं चलेंगे। हमारे कंधे बहुत नाजुक है, इतना बोझ नहीं उठा सकते। मुबैना गैर कानूनी निकाह केस का ट्रायल भी जेल में होगा। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने छोटी बॉन्ड जमा कराने के बाद रिहाई का हुक्म दिया। पीटीआई रहनुमा को पुलिस ने 3 MPO के तहत कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ खुसूसी अदालत का साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। रिहा करने का हुक्म। अदालत की साबिक वफाकी वजीर को 2 लाख रुपए के जमानती में चल के जमा कराने की हिदायत। एंटी करप्शन पुलिस ने करप्शन केस में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, आर्मी एक्ट की दफा D-1-2 और झैली शिक़ें 1 और 2 कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल किया गया। फौजी अदालतें मुल्ज़िमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। बेंच की तश्कील नौ और कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्तें आइंदा समात पर सुनी जाएंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने हुक्म इम्तना जारी करने की मुखालफत की। मुकदमे की मजीद समात जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में आम इंतखाबात बर वक्त कराने का मिशन। मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत दूसरे रोज भी जारी। 859 रिटर्निंग अफसरान और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तरबियती प्रोग्राम में शरीक। मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, चकवाल, अटक और जहलुम के आरओज ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए। तौहीन अदालत का बाकायदा नोटिस अभी तक नहीं मिला। तौहीन अदालत से मुतालिक सुप्रीम का ऑर्डर पढ़ा है। अदालत ने वजाहत तलब की है, बाकायदा जवाब दाखिल करेंगे। बैरिस्टर उमर नियाजी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी। हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। हमारा मकसद है इलेक्शन हो और साफ और शफाफ हो। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, जमहूरियत को जिन्होंने डीरेल किया है पहले उनको तो पकड़े। एमक्यूएम ने पहले तब्दीली नहीं जमहूरियत का साथ दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाजे कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एमक्यूएम ने किसी से कोई इत्तेहाद नहीं किया। पहली तकरीर में ही साबिक चेयरमैन पीटीआई को कहा था तब्दीली ऐसे नहीं आती। एक सवाल के जवाब में बोले, इलेक्शन कमीशन सिंध के सरबराह सियासी बंदे के रिश्तेदार हैं।
अगस्त 2021 से कम से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए हैं। गैर कानूनी अफराद को क़याम की इजाज़त देकर हम अपनी कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खुसूसी तहरीर लिखा। अफगान हुकूमत ने सिक्योरिटी मसाइल पर कहा अपने मामलात दुरुस्त करें। फैसला कर लिया कि हम अपने मामलात दुरुस्त करेंगे। बहुत सारे गैर कानूनी तारकीन वतन ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देता। ये लोग अंडरवर्ल्ड के इस्तेहसाल का भी शिकार हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम के मुंह कड़वे कर दिए। कोयटा में चीनी 174 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 8 रुपए किलो इजाफा रिकॉर्ड। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर में चीनी के दाम 150 रुपए किलो हो गए। सरगोदा, मुल्तान, गुजरांवाला में 145 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। कराची और लाड़काना में चीनी 140 रुपए किलो दस्तयाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। मार्केट 925 पॉइंट्स की कमी से 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 379 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 21 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। सोना 400 रुपए महंगा होकर 2,17,200 रुपए का तोला हो गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। 5 माह में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में सालाना बुनियाद पर 64% कमी। नवंबर में मुल्की करंट अकाउंट 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। अक्टूबर में मुल्की करंट अकाउंट 18 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारे में था। माहिरीन का कहना है बरामदात में इजाफा और दरामदात पर कंट्रोल से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह कर दी। कहते हैं किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। लोगों को 24 घंटे मजीद दे रहे हैं ताकि वो खुद तजावुजात हटा दें और कानूनी कार्रवाई से बच सकें। दूसरी तरफ CCPO लाहौर और कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई दारुल हुकूमत में तजावुजात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन का जायजा।